तो ये तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था। उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हुण भी बीजेपी में रहूँगा और है भी बीजेपी में। कुछ कारण करके मैं गुमराह हो गया था, मैनूं पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाके साडे फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैनूं आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँ। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से काउंसलर रही हूँ। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। चंडीगढ़ में मेयर होता है, मुझे लगता है कि देश के 90% लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे। एक इतना छोटा सा शहर और उसके एक मेयर का चुनाव जो सिर्फ 1 साल के लिए बन रहा है, ऐसे चुनाव के अंदर देश की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। और भारतीय जनता पार्टी एक इस छोटे से शहर के मेयर के चुनाव में क्या क्या नहीं कर रही है, पूरा देश देख रहा है। भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। ये पार्ट है ना भी 3 काउंसलर ज्वाइन करें, ये पार्ट उसी का चल रहा है। 30 तारीख को जिस हिसाब से अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने वोटों के अंदर जाके धांधलीबाजी करके उसको इनकरेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया। छोटा चुनाव, बड़ा घमासान, बड़ा धमाका। सबसे छोटा चुनाव चंडीगढ़ मेयर चुनाव, लेकिन उसकी सियासी गूंज इतनी है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब आमने सामने आ गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसे कि सियासी घमासान पिछले काफी दिनों से चल रहा है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। निर्वाचन अधिकारी सामने थे और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जनाब से सवाल पूछ रहे थे। सवाल यह कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? सवाल यह कि मतपत्र पर निशान बनाने की आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी? सवाल यह कि कितने पेपर पर आपने निशान बनाए? सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह का जवाब यह कि मुझे बैलेट पेपर हस्ताक्षर करना था, जो पेपर खराब थे उन्हें मुझे अलग करना था। हां, मैंने निशान लगाए। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी घटनाक्रम एक और हुआ, जहां एक तरफ कोर्ट में सुनवाई होनी थी, दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपाई हो गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव का नंबर गेम ही बदल गया, नंबर गेम। मगर वहीं कोर्ट ने कहा कि नए सिरे से चुनाव कराने की बजाय 30 जनवरी को जो मतदान हुए उसके आधार पर ही चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट मतपत्र और काउंटिंग के दिन का पूरा वीडियो देखेगा। खबर बिल्कुल साफ है। खबर यह कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो सियासत की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। खबर यह कि कोर्ट ने सारे रिकॉर्ड मंगवा लिए हैं
और मंगलवार को फिर से इस मामले की सुनवाई हुई। खबर यह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मौजूद रहने के लिए कहा है। खबर यह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द चुनाव होना जरूरी है। अब चुनाव होंगे नहीं होंगे या फिर वही पुराना नतीजा रहेगा, ये कोर्ट के विवेक के ऊपर है, कोर्ट तय करेगा। मगर सिलसिलेवार तरीके से कहानी समझिए। 18 तारीख या 18 जनवरी पीठासीन अधिकारी बीमार पड़े और फिर मेयर का चुनाव टल गया, क्योंकि 18 जनवरी को होना था यह चुनाव। तारीख आई 30 जनवरी। चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को मेयर बना दिया गया। पीठासीन अधिकारी पर धांधली के आरोप लगे। 5 फरवरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, पीठासीन अधिकारी को कड़ी फटकार दी। इसके बाद 18 फरवरी निर्वाचन, जो नवनिर्वाचित मेयर का इस्तीफा हो जाता है और 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। यानी मेयर जिन्हें चुना गया था उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह सब सियासी घटनाक्रम हो रहे थे बहुत तेजी से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, क्या वजह थी कि आप बार बार कैमरे की तरफ देख रहे थे। और इस पर जवाब अनिल मसीह साहब ने दिया कि बहुत शोर था, पार्षद कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने उधर देखा। यानी घमासान दिलचस्प हो चुका है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। तो दिखाता ही है कि क्या कर रही है बीजेपी चुनाव कैसे। जब उनके मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था। उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और फिर अगर जीत ना पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूँगा और हैं भी बीजेपी में। कुछ कारणा करके मैं गमराह हो गया था, ਮੈਨੂੰ पार्टी ने गमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाके साडे फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैनू आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूँगा। खास वजह तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ तो बहुत प्रभावित हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे, गरीबों वास्ते दलितों वास्ते सारे, इस करके बीजेपी के बीच है। देखिए, पूरा का पूरा घटना चक्र जो देश में हो रहा है, चंडीगढ़ में मेयर होता है, मुझे लगता है कि देश के 90% लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे। एक इतना छोटा सा शहर और उसके एक मेयर का चुनाव जो सिर्फ 1 साल के लिए बन रहा है, ऐसे चुनाव के अंदर देश की सबसे छोटी पार्टी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। और भारतीय जनता पार्टी एक इस छोटे से शहर के मेयर के चुनाव में क्या क्या नहीं कर रही, ये पूरा देश देख रहा है। इनका प्रजातंत्र में क्या विश्वास है, इनके अंदर सत्ता की कितनी प्यास है, ये सबको पता चल रहा है। पहले जब इन्हें पता चला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो इन्होंने चुनाव टाल दिए। ये पार्ट है ना, भी 3 काउंसलर ज्वाइन करें, ये पार्ट उसी का चल रहा है। 30 तारीख को जिस हिसाब से अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने वोटों के अंदर जाके धांधलीबाजी करके उसको इनकरेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया, तो उसका ये पार्ट था एक। उसी पार्ट के तहत 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया। जो काउंसलर्स आज से 3 दिन पहले धरने पे इनके अगेंस्ट बैठे हुए थे, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर हुआ डेमोक्रेसी का, उसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे। उन लोगों को इन्होंने धमका के, डरा के या खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जोड़ा है। भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब गरीबों मतलब जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका। लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो
मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती थी। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से काउंसलर रही हूँ। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। तो मेयर पर संग्राम, मच गया घमासान। आखिरकार क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, समझने की कोशिश करेंगे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त अश्वनी शाही जी, बीजेपी के चेहरे हैं। डॉक्टर धनोज, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और गठबंधन के साथियों ने अकेला छोड़ रखा है मेयर के चुनाव में भी और फिलहाल अभी डिबेट में भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाही जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। कैसे हैं शाही जी आप? प्लीज शाही जी का ऑडियो। शाही जी जी बढ़िया, सब बढ़िया है, कुशल मंगल। शाही जी, सब कुछ मंगल तो है, लेकिन कोर्ट में जो कुछ हुआ वो आपने भी सुना होगा। कोर्ट में जी जी कैसे रिटर्निंग ऑफिसर की फटकार लगाई गई, वो सुना आपने? देखिए, कोर्ट न्याय के लिए बनी होती है। कोर्ट अपना सुनवाई करेगी, न्याय करेगी। हाँ, जो नहीं, वो सही होगा तस्वीरें तो उसका याद फैसला होंगी ना आएगा। आपको, जो कैसे एक एक करके वो तस्वीरें, अगर शाही जी को प्लीज ये वाली दिखा पाए। शाही जी, वो एक एक करके वो कोर्ट वही पूछ रहा है कि बार बार आप ये कर क्या रहे थे। ये तस्वीरें कोर्ट ने पूछा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि आखिरकार आप ये कर क्या रहे थे। 1 2 3 4 5 6 और फिर जब चौथे नंबर पर आया तब उसके बाद कैमरा एकाएक घूम जाता है ना। ये देखिए, मतलब बीजेपी के पार्षद कहते हैं कैमरा घुमाओ, और फिर उसके बाद जो है वो एकाएक कैमरे की तरफ देखने लगते हैं और कोर्ट ये पूछ रहा है कि आप बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। शाही जी, कोर्ट को उन्होंने जवाब भी दिया है, उस पर भी, उसको भी दिखा दीजिए क्या जवाब दिया है उन्होंने। हाँ, मैं तो सबको दिखा ही रहा हूं, लेकिन आप दिखाइए ना, तो भाई ये भी दिखाया तो भी बताइए। हाँ। इसको आपके हाँ, वो कह रहे थे कि जोर जोर से चिल्ला रहे थे। थे कैमरा कैमरा, तो मैं इसलिए कैमरे की तरफ देख रहा था। जी, अच्छा, तो इसलिए वो कैमरे की तरफ देख रहे थे। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग में हम और आप तो नहीं कुछ कह सकते हैं। कोर्ट ने जो पूछा उनसे उन्होंने जवाब दिया, उस पर हम लोग टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं। हाँ, अगर वो अधिकारी गलत होगा तो अधिकारी फंसेगा, अधिकारी सही होगा कोर्ट को लगेगा। नहीं, वो अधिकारी है कौन? देखा जाएगा वो अधिकारी कौन है? अधिकारी है, और कौन होता, अधिकारी क्या होता है? अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर वो कोई नहीं है, बाकी रिटर्निंग ऑफिसर ही है। हाँ, इसका रिटर्निंग बीजेपी से कोई ऑफिसर है। लेना देना नहीं। बीजेपी का क्या मेंबर है, वो बीजेपी के पार्टी का सदस्य है, एमपी है, एमएलए है। नहीं, बीजेपी के बताइए। सदस्य रहे हैं जनाब। रहे हैं तो क्या बीजेपी के तो लाखों करोड़ों सदस्य हैं जो संघ के सदस्य हैं, अभी भी हैं, ओके। बीजेपी के सदस्य हैं। ओके ओके, तो इसका मतलब क्या देश में जो है ऐसे ही करेगा कोई? अपराध करने के लिए बीजेपी नहीं कहती है किसी को। अगर उसने किया, गलत किया है तो सजा मिलेगी, वो नहीं किया है तो बीजेपी में नहीं एक पद मिलेगी। पर रहे हैं जी, जनाब, बीजेपी में एक पद पर रहे हैं। रहे हैं। हाँ। आज हैं या नहीं है, रिटर्निंग अफसर हैं या नहीं है आज अच्छा। के देश में? आप लोगों का कोई लेना देना नहीं इससे। नहीं, बीजेपी ये कोई, मैं आज पद पे हूं, कल को किसी जिले का अगर हमारी उम्र है, हम एग्जाम पास कर लेते हैं, कहीं डीएम बन जाते हैं, तो क्या गलती है भाई? बीजेपी से क्या लेना शाही देना? सर, आप इतने पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति हैं, वहां रिटर्निंग ऑफिसर पढ़ाई लिखाई करके तो वो बने नहीं है ना सर। वो कौन सी काबिलियत होती है आपको भी मालूम है। खैर, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये जो पूरा का पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ चंडीगढ़ में, छोटा सा चुनाव, इतना बड़ा बवाल, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद हैं, वो जो आप अंतरात्मा की आवाज लगाते हैं जी, वो लगता है इतनी जोर से आपने लगाई कि 3 पार्षद खिंचे हुए आ गए। 3 के 3 पार्षद, और ठीक जहां पर सुनवाई होनी थी और वो 3 पार्षद आपकी पार्टी में आ गए। नहीं, ये भी संजोग है। उनका आप ही बयान के आपने राष्ट्रीय सुना है? महासचिव विनोद तावड़े जी ने पार्टी में उनको शामिल करवाया और गिनती 16 से अब हो गई 19। बधाई हो आपको। एकदम बधाई होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई आ रहा है हाँ। तो स्वागत है। अशोक चौहान जी आए,
चाहे जो भी लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है हमारे यहाँ। तो पूरे देश में चल रहा है। जो पार्टी अगर बड़ी होती है, जो पार्टी डूबते जहाज पे कोई जाता है क्या? बाकी पार्टियां डूबती नाव हैं, उस पर कौन जाएगा? लेकिन वो चाल चरित्र एक और पार्टी चेहरा जिसका भ्रष्टाचारी जिक्र है। अटल जी किया करते थे। अटल जी किया करते थे, मतलब मुझे थोड़ा सा एक वो होता है, विपक्षी दलों के साथ अब काफी कुछ जो है राजनेता हैं, कुछ जैसे आप भी आज अटल जी को याद, अटल जी श्रद्धेय हैं हमारे, अटल जी हाँ। बहुत याद करते थे। मैं भी मानता हूं उनको। अटल जी के बाद भारतीय जनता पार्टी और कहाँ पहुंच गई है, बड़ा अंतर है दोनों में। अटल जी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, हमारे पुरोधा रहे हैं, वो देश के अच्छे हैं। आज नहीं, भारतीय जनता उस पार्टी जमाने की जो बीजेपी थी अटल जी वाली और अब वाली जो बीजेपी अलग अलग है। नहीं, बीजेपी किसी की नहीं बपौती है। हाँ। ना 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 मोदी जी की बपौती है, ना अटल जी की बपौती है, ना सोनी साई की है। हाँ। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हिंदुस्तान की नहीं, विश्व की एक सबसे बड़ी मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं सर। विचारधारा हम गुरु गोलवलकर जी से लेकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो है लेकिन विचारधारा वही पर अटल चलते जी तो हैं। कहते थे कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। वो तो एक वोट के पीछे कहते थे मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, और यहाँ कहानी कुछ और हो रही है। इसीलिए अटल जी ऐसे अच्छे व्यक्ति थे, वो चिमटे से न छूने की बात करते थे। तो ये जितने मकड़जाल वाले विरोधी दल के लोग थे, उनका फायदा उठा ले रहे थे। हाँ। अब जैसा बराबरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस समय खड़ी है। अच्छा। देश में सुनिए, पूरी बात कर लीजिए, देखिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि अटल जी कहते थे चिमटे से नहीं छूंगा, आप कह रहे हैं हम साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। अरे पूरी बात करिए, ये सब आप कह रहे हैं, ये सब आप कह रहे हैं। फिर मैं कह दे रहा हूं इस चीज को, क्यों न अपनाएं? हम घंटा बजाने के लिए राजनीतिक दल चला रहे हैं कि ये जितने बेईमान ये लोग हैं, इन लोगों को देश पर जो है शासन करके देश को लूटने थे। देश की अर्थव्यवस्था को हमने 5वीं पर पहुंचाया, देश को मजबूत बनाया। देश आज जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उनको भी पार्टी में शामिल कर लिया। तो पार्टी में शामिल कर लिया, केस थोड़ा ही बंद कर दिया। अच्छा, ठीक ठीक, केस नहीं बंद है, ठीक। यानी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अरविंद केजरीवाल जी का एक ओपनिंग रिमार्क आपने सुनाया। हाँ। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए गलत किया था। भाई ये नैतिकता वाली पार्टी है। यहां पर आप फिर अटल जी की बात पर आइए। आपको मैं कहता हूं, ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी नहीं है जो मसाज, सजायाफ्ता से मसाज और वहां पर जो है करके मंत्री बने हुए हैं। इस्तीफा नहीं देंगे, भ्रष्टाचार का आरोप आपने कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। एक मिनट रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, शाही जी कह रहे हैं कि हम मंदिर का घंटा बजाने थोड़ी ना आए हैं, राजनीति करने आए हैं। और चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, अब कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, आपने कहा कि वाह मजा आ गया, कोर्ट बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन जब आप लोगों को जमानत नहीं मिलती, तब इसी कोर्ट को आप लोग कोस रहे होते हो। बोलना शुरू करूं सर? आज कई महीनों के बाद अश्विनी जी को बड़े ध्यान से देख रहा हूं। बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, मैं मानता हूं, बहुत बढ़िया तर्क शक्ति है। लेकिन आज जो देख रहा हूं, जैसे घबराहट में आदमी का चेहरा पीला पड़ा होता है, आज अश्विनी भाई का पूरा बदन ही पीला पीला लग रहा है। आप देखिए ऊपर से लेके नीचे तक। सर वो बसंत पंचमी का असर है। अभी भगवा पहन के आ जाएंगे, फिर आप कहोगे कि यहाँ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आए। अच्छा, तो मतलब वसंत पंचमी का जो असर है वो उनके मुंह से सच बात निकलवा रहा है। हाँ। भाजपा के वर्तमान चाल चेहरा और चरित्र के बारे में कि हम यहाँ घंटा बजाने नहीं आए, मतलब यहाँ हम सच्चाई की राजनीति करने नहीं आए हैं। अगर वो ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस इस तरह का आया राम गया राम की राजनीति जो भजन लाल जी ने शुरू की थी वो देन है, तो हम भी उसी आया राम गया राम की राजनीति को अपना रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। और इन सब के ऊपर मुलम्मा चढ़ा रहे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अर्थव्यवस्था का। अब आप देखें कि चंडीगढ़ में जो मेयर ने इस्तीफा दिया और 3 लोगों ने ज्वाइन किया, उनके भी आपने स्टेटमेंट सुनाए हैं जो 3 लोगों ने ज्वाइन किया जी। एक का तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि हमारे पति साहब शायद जेल में है। ये देखना काफी रुचिकर रहेगा कि उनके पति साहब अब कितनी देर तक जेल में रहते हैं, कितने दिनों तक जेल में रहते हैं।
हम लोगों ने हरियाणा में भी इस तरह का एग्जाम्पल देखा था, जब हरियाणा में पिछली बार त्रिशंकु विधानसभा आप बनी थी अपने तो। पार्षदों को कोस रहे हो, उनको भी नहीं, कोस लो गलत। जो सामने आने को तैयार नहीं। नहीं नहीं, हम अपने पार्षदों को नहीं कोस रहे। आपके इंडिया गठबंधन वाले, वो कांग्रेस कहां गई? वो तो गायब हो गई, अकेले छोड़ के आपको। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को अगर बुलाया होगा तो अभी भाई साहब अपनी बात कहेंगे भी। नहीं, दिल पर हाथ रख के बोलिए, मैं गलत सवाल कर रहा हूं। नहीं, गलत सवाल नहीं है, आपका सवाल मिसडायरेक्टेड है। वहां पर हाँ। क्या कांग्रेस के किसी पार्षद ने या हमारी आम आदमी पार्टी के किसी पार्षद ने जो पिछले चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसका समर्थन किया था क्या? नहीं। ये जो उसके बाद की घटना है, आज जो हुआ बड़ा दिलचस्प हुआ, जरा सब सुनने की कोशिश। सर प्लीज जल्दी से, फिर फिरोज जी आ गए, पिक्चर में आ गए। वो भले ही आपके साथ नहीं खड़ी कांग्रेस, लेकिन वो है डिबेट में है। नहीं, वो खड़े हैं। दूसरी पता है सर, वो आजकल आज इंडिया गठबंधन में ना वो मिस्टर इंडिया की तरह हो गया है, पता ही नहीं चलता, सब गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। इंडिया गठबंधन मिस्टर इंडिया की तरह हो गया, कौन कहां गायब हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने सुनवाई को इनफ्रक्चुअस बनाने की कोशिश की। हाँ। क्यों? तो साहब देखिए, मेयर ने तो इस्तीफा दे दिया और अब गणितीय समीकरण बदल गया, 3 हमारे पास आ गए तो हमारे ज्यादा हो गए, अब आप ऐसा करो कि नए चुनाव का फैसला करवा दो। माननीय चीफ जस्टिस ने इस चाल को बहुत बढ़िया ढंग से भांप लिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, he has seen through the web। और उन्होंने कहा ऐसा बैलेट पेपर ले आइए, हम देखेंगे कि क्या वो बैलेट पेपर काउंटेबल हैं। और चूंकि अनिल मसीह जी जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी रह चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले तक थे, हाँ। उन्होंने भी कबूल कर लिया ना कि हाँ उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया था। नहीं तो उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि मैंने इसलिए लगाया था। यही पर तो मनिंदर सिंह जी ने और एएसजे ने रेगुलेशंस का हवाला देने की कोशिश कोर्ट को की। तय करने दीजिए ना सर, आप और मैं बैठ के यहाँ पर तय नहीं कर सकते ना। एक मिनट, अच्छा, तो शाहिद जी उसी का कोई तो क्वेश्चन, इंतजार फिर कर फिरोज जी रहे आ रहा हूँ आपके पास। उसी का इंतजार कर रहे हैं, ओके। कोर्ट की प्रोसीडिंग का ही कल का इंतजार कर रहे हैं। ओके, ओके, लेकिन शाहिद जी। आज भाजपा के चेहरे पर एक लाइन कहना कुछ है। बदनामी के छींटे जरूर पड़े हैं। अभी रमेश जी ने ये कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई साहब ने उसको भांप लिया। अच्छी बात है, वहां बैठे हुए हैं, अगर कोई बेईमान है, कोई शैतान है, कोई अच्छा है, वो फैसला करने वहां बैठे हुए हैं, न्यायाधीश हैं, वो भी चीफ हैं। यही तो उन्होंने भापा था 338 या 8 करोड़ वाले में कि भाई ये धोखा हुआ है, ये देश के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, सर, वहाँ दारू चीफ की जस्टिस बेईमानी साहब हुई नहीं है, थे। यही उस हुआ बेंच है। में सीजीआई उन्होंने साहब नहीं भापा थे। था उसको अपने उस बेंच में सीजीआई साहब नहीं थे। ऑब्जर्वेशन में कि बेईमानी प्रतीत होती है, इसलिए जमानत नहीं मिलेगी। जी नहीं। तब रमेश भाई नहीं अब माने। देखिए, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। नहीं, डिरेल नहीं कर रहा हूं, मैं चंडीगढ़ कंपेयर से कर रहा दिल्ली हूं। ला रहे हैं। अगर कोई भी हो, एक्चुअली भाई आप मेयर चुनाव पे बात कर लेते हैं, तो वो कोर्ट में है मामला, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन यही बात जो रमेश भाई आपने कहा कि माननीय न्यायाधीश को लगा, उन्होंने भाप लिया मामले को। ठीक, एक मिनट फिरोज खान साहब, फिरोज खान साहब, फिर आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर धनोज। फिरोज खान साहब, खबर तो मिली होगी चंडीगढ़ चुनाव को लेकर आपको? खबर क्या बारीकी से देख रहे हैं। सबसे पहले सभी को प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, झारखंडी जवार। तिलक जी, हाँ। देखिए चोरी, देखिए ये हमारा भारत देश हिंदुस्तान है। हाँ। चोरी खूब होता है, जब चोरी पकड़ा जाता है तो लोग दाएं बाएं झांकते हैं। हाँ। वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो ये लोग तो चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव है, उनके मेयर प्रत्याशी जो मेयर बने थे उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? अच्छा, आप कोर्ट पे भरोसा हो गया आपको? नहीं, कोर्ट पर तो शुरू से भरोसा, कोर्ट पर भरोसा, संविधान है भरोसा। नहीं और नहीं, गांधी जी आप के लोग सिद्धांत कहते पर हो ना भरोसा। कि सब पूरी संस्थाएं, सब कुछ बिक चुका है, खत्म हो चुका नहीं है, नहीं नहीं इसलिए नहीं पूछ नहीं रहा हूं। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय नहीं होता तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना जाने कितना कुकर्म करते हैं। आज इसी न्यायालय पे कब किसी ने जाकर- ताला लगवाया था, मालूम है ना कौन था? नहीं, ताला लगवाना नहीं लगवाने वाला अलग मैटर है ना। आज की बात कीजिए ना। अच्छा, तब की बात नहीं करूं, कोर्ट की बात आ गई थी, इसलिए याद दिला था आपको। अटल बिहारी वाजपेयी भी देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी को तो कोई बुरा नहीं बोलता, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे विरोधी दल के लोग हो। 1 वोट के लिए अटल जी की सरकार गिर गई थी, याद है तिलक जी? हाँ। उन्होंने जाकर एक वोट तो वो जुगाड़ कर सकते थे, जैसे आज जुगाड़ ये लोग कर रहे हैं, खरीद के जुगाड़ कर रहे हैं। आपत्ति है। इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है? आज शिवसेना को जो ओरिजिनल शिवसेना उसको डुप्लीकेट कर दिया, जो ओरिजिनल एनसीपी उसको डुप्लीकेट कर दिया, जो डुप्लीकेट उसको ओरिजिनल कर दिया।
ये तो इलेक्शन कमीशन में हो रहा। सर इलेक्शन चंडीगढ़ वहाँ पर- चुनाव पे आइए ना, आप क्या चंडीगढ़, हाँ, चंडीगढ़ में आ रहा है। कोर्ट ने अगर दोबारा चुनाव की बात कही तो आपके पास तो पार्षद भी नहीं है। नहीं होगा, कब होगा? पीठासीन अधिकारी क्या कर रहे हैं? हाथ पे कलम लेकर के डायरेक्ट जो उनका वोटिंग था, वोट का 1 का 2 कर रहे हैं, 2 का 4 कर रहे हैं। ये किसके सहारे पर कर रहे थे? तो भारतीय जनता पार्टी के सहारे पर कर रहे थे ना। वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है पीठासीन पदाधिकारी। कब जाके बीजेपी को फायदा पता, किसके सहारे में हो रहा था? ये तो जांच का विषय है। जांच जब होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, जांच तो ठीक है, लेकिन अब आपके पास नंबर नहीं बचे। नंबर कहाँ से बचे? 3 पासपोर्ट खरीद लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कहाँ से बचेंगे? तो ये आपके खरीद लेते हैं सारे। हमने तो बचपन में सुना था कि दूल्हा बिकता है, जो कौन खरीदेगा? फिरोज साहब, एक मिनट। झारखंड में 14 में से आपके 11 विधायक, मालूम है ना, झारखंड छोड़ के बाहर घूम रहे हैं दूसरे राज्यों में। अब फिर ये कहोगे कि ये जो बीजेपी वाले कर रहे हैं? बीजेपी वाले नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ कि उन लोगों का डिमांड है कि पुराना हटाओ, नया लाओ। हाँ, अभी 7 माना 8 विधानसभा और चुनाव बचा हुआ है। आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, इल्जाम लगाओगे अश्वनी शाही पर? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं। नहीं तो आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, फोन घुमा रहे हो कमलनाथ जी का और नॉट रीचेबल आ रहा है, इसमें अश्वनी शाही दोषी हो जाएंगे। कौन, किसका नॉट रीचेबल आ रहा है? कमलनाथ जी का। अब कमलनाथ जी का नॉट रीचेबल तो आएगा ही। उन्होंने सरकार, बीजेपी सरकार किसने बनवाया? मध्य प्रदेश हाँ, में अशोक चौहान जी का भी नॉट रीचेबल चला गया था, ज्योतिराज सिंधिया जी का भी चला गया था, नरेंद्र देवड़ा जी का भी चला गया था, जितिन प्रसाद जी का भी चला गया था। कहीं तो अपनी गलती मानो सरकार। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों गए थे? कमलनाथ के चलते गए थे। ये महत्वाकांक्षी लोग हैं, बोलते थे मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा हूँ। वो बेटा कहाँ गया? बेटा आप सौतेला हो गया। जब तक मलाई मिला खूब काटे, मलाई मिला खूब खाए, घी असली खूब खाए। और जब पार्टी का समय है तो सब भाग रहे हैं छोड़कर। अब क्या बेटा, बोलते बेटा वो प्रधानमंत्री बना दो, बेटा उस लायक रहेगा तब ना। ये हमारी पार्टी परिवार इसमें बीजेपी का दोष बताओ कि अगर आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं तो सारे डरपोक हैं, है ना? डरपोक ईडी है, सीबीआई है, मंत्री है। फिरोज साहब, इतना भी मत करो। जिस कमलनाथ के कंधे पर इतना भरोसा किया है, आज कह रहे हो कि भैया ये गद्दार है। जनता भी देखती होगी तो क्या सोचती होगी आप लोगों के बारे में? गद्दार तो है ही। जो आदमी मुसीबत में छोड़ के भाग जाए वो गद्दार नहीं तो क्या ईमानदार होगा? ठीक, आज पार्टी को जरूरत, मैं सच्चा कार्यकर्ता हूं। डॉक्टर धनोज, इस सियासी राजनीतिक नूरा कुश्ती, मैंने कहा ये इंडिया वाला जो मसला है ये मिस्टर इंडिया की तरह हो गया है ना? वो अनिल कपूर की जो मिस्टर इंडिया थी, बटन दबाओ और कौन गायब पता ही नहीं चलता, हाल वो वाला हो गया। ये कह रहे हैं जो बटन दबा के गायब हो रहा है वो गद्दार है। और यहां चंडीगढ़ का मेयर चुनाव, आम आदमी पार्टी के साथ इतना कांग्रेस खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही। वो है ना, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। और पीछे आम आदमी पार्टी देखती है तो गायब कांग्रेस। डॉक्टर धनोज, चल क्या रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। आज आपका मुद्दा बहुत अच्छा है। मैं सोचा था कुछ और बोलूंगा, आपने सवाल ऐसा कर दिया तो मैं थोड़ा सा चेंज हो जाता हूँ। लेकिन 2 लाइन अपनी रीत को रखते हुए 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। जो जख्म मिला है राजनीति में वो भरता नहीं धनोज। जो जख्म मिला है राजनीति में वो भरता नहीं धनोज। सन्नाटा पसरा है चारों ओर, अब तो इंसाफ का नजीर चाहिए। देखिए, आपने जो सवाल किया, अभी मैं फिरोज भाई को भी सुन रहा था, रमेश भाई पहले ये बताओ ये शेर किस पे था, रमेश जी पर या फिरोज जी पर? मैं तो दोनों, मैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब पर मैंने रखा है। हाँ। मैं पर्टिकुलर भेदभाव, जब मैं शेर पढ़ता तो भेदभाव नहीं करता हूँ। अच्छा, तब नहीं जो मेरी जी अपनी दिल की आवाज होती है। हाँ। ठीक है, और दिल की आवाज कभी झूठा नहीं होता। अब आ जाते हैं, आपने जो कहा मिस्टर इंडिया, देखिए सवाल यह नहीं है, सवाल है यू हैव टू टेक एग्जीक्यूटिव डिसीजन। आपको समय रहते एक उत्तम फैसला लेने की जरूरत होती राजनीति में। जैसे अभी महागठबंधन की बात है, इनके बहुत सारे साथी चले गए, बहुत सारे साथी हैं जो जाने की तैयारी में, उसके रीजन ढूंढने चाहिए। मैं आपके चैनल पर बैठ के कहता था इंडिया गठबंधन कहीं है ही नहीं, तो मेरे पे सारे लोग हंसते भी थे।
मैं उनको इंटरटेनमेंट के रूप में लेता था। आज इंटरटेनमेंट हो रहा है। ये लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं कि गठबंधन जो है वो जनता हित में क्यों नहीं लेते हैं। जनता के हित की आवाज उठाते हैं। फिरोज भाई के नेता राहुल गांधी आवाज तो उठाते हैं, लेकिन जब राज्यसभा किसी को भेजना होता है तो उनको न भेजकर किसी और को भेज देते हैं। जब किसी को अध्यक्ष बनाना होता है तो उनको नहीं बना के बना, जैसे जीतू पटवारी मध्य प्रदेश का ले लीजिए, उनके वीडियो वायरल हुए थे। वो सच्चा नेता थोड़े है कांग्रेस का। वो तो कहते थे कांग्रेस में वो यूज नहीं करूंगा, कांग्रेस जहां जाता जाए, आप लोग मुझे जिताइए। तो जब अध्यक्ष पद भी बना रहे हो, प्रवक्ता बना रहे हो या किसी को संगठन मंत्री बना रहे हो, तो आप ऐसे लोग को बनाओ ना जो लोग कांग्रेस के हित में सोचता हो, कांग्रेस के हित में बात करता हो। नहीं ठीक है, वो कांग्रेस अपने आप झेल रही है ना, वो आप छोड़िए, आप चिंता मत करिए उसकी। तो सवाल किए तो इसीलिए तो मैं जवाब चंडीगढ़ चुनाव पे आइए, अब चंडीगढ़ चुनाव पे आते हैं। रमेश जी कह रहे हैं इससे बड़ा तमाचा नहीं हो सकता। देखिए, तमाशा राजनीति में मैंने इसीलिए आपको शेर पर आना, सन्नाटा पसरा हुआ दोनों के लिए। अगर चंडीगढ़ की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां विद्वान जज बैठते हैं जो सारी बारीकियों पर ध्यान रखते हुए अपना फैसला जो है वो प्रदान करते हैं। हमारी आपकी निगाह वही है, एक पत्रकार होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम फैसला वो होनी चाहिए जो सभी राजनीतिक पार्टी के लिए नजीर पेश हो। कि नजीर पेश ये कि जनता के समान अधिकार का हनन करने वाले, वो चाहे कोई भी ऑफिसर हो या राजनीतिक पार्टी हो, उनको सुप्रीम डिसीजन के तहत सुप्रीम फैसला होना चाहिए। और उसका नहीं, ये जो अश्वनी शाही जी की पार्टी बीजेपी ने जो अंतरात्मा की आवाज लगाई और 3 पार्षद आ गए, तो खेल तो अब बिगड़ गया ना इंडिया गठबंधन। देखिए, ये तो आपने भी सुना, पार्षद को हमने भी सुना। हाँ। पार्षद जो है बनने से पहले, मान लीजिए जैसे अभी मोहन भाई है, रमेश मोहन जी, ये भी बोल गए थे, ये टिकट देने से पहले नहीं देखते कि किन के पति जेल में है, किन के ऊपर FIR है, तो सबके गिरेमा में झांकिए ना। हाँ। ये लोग देखिए, अगर शुद्धता की बात करेंगे। अच्छा, ये कांग्रेस अलग क्यों हो गई है इस पूरे चुनाव से? लगता है कि पिक्चर में ही नहीं है। देखिए, उनको लग रहा है ना, वो देख लिया ना कि भैया खेला हो गया है, जो खेला बंगाल से चला था वो खेला हो गया। जब ममता बनर्जी पौध तोड़ने की नाटक करती है तब भी कांग्रेस का सपोर्ट करता है और ये आम आदमी पार्टी सपोर्ट करता है। उस टाइम क्यों नहीं बोलते कि ये ड्रामा है? अभी जो चंडीगढ़ में हो रहा ड्रामा ही तो हो रहा है। अब इस ड्रामा में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, तब इनका पता चलेगा, इनका ड्रामा का पर्दाफाश हो जाएगा इनके पास। अगर सुप्रीम कोर्ट पिछले पर फैसला देगा तब तो ठीक है, अगर पिछले पर फैसला नहीं दिया, नए चुनाव होंगे तो फिर तो नंबर चाहिए ना। तो जोर तोड़ की फिरोज जी, नंबर तो है नहीं आपके पास, वो कह रहे हैं। अब तो साफ है कि नंबर नहीं है आपके पास। नहीं, सच्चाई यही है, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस पीठासीन पदाधिकारी ऑब्जर्वर क्या कर रहे थे? वोटिंग तो सबने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को दिया, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत भी गया, लेकिन लोग क्रॉस वोटिंग करके उसको जिताने का काम किया बीजेपी को। आज सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, और मेयर भी इस्तीफा दे दिए और जो पीठासीन अधिकारी वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ हमसे गलती हुई है। तो बीजेपी का हर जगह बीजेपी ने अपने लोगों को बैठा दिया। इलेक्शन कमीशन में आज जो हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? आपके वक्त नहीं होता था क्या? पार्किंग के ठेके तक आप लोग बात देते थे? नहीं होता था, हम नहीं इतना पार्किंग के ठेके तक बिकते थे। नहीं, पार्किंग का ठेका बिकता नहीं बिकता, पार्किंग का थोड़ा मामला यहाँ है। नहीं, मैं उदाहरण ऐसा मत बोलो ना कि हमारे राज में नहीं होता था। अरे भाई, इतना अंधेर नगरी चप्पट आगे नहीं था। अच्छा, अंधेर नगरी था। फिरोज जी जल्दी से, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं बोला अंधेर नगरी चौपट है। आज बता दीजिए ना आप, आज चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा, आज हेमंत सोरेन जी को जेल, पूरा हिंदुस्तान का पहला केस होगा, भारत का पहला केस है, तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया। सर, मैंने तो आपसे कहा ना, आपने तो विधायक संभालिए ना, आपके विधायक तो दूसरे राज्यों में घूम रहे हो। मैं विधायक संभले में, विधायक खड़गे जी के साथ खाना खा रहे हैं बैठ के। हाँ, पता है, पूरा 17 विधायक एक साथ एक। हाँ, बिल्कुल, कहीं नहीं जा रहा, बिल्कुल, वही मांग कर रहे हैं, वही मांग कर रहे हैं कि अपने अपने मंत्रियों को हटाओ, जिनको आपने मंत्री बनाया उन सबको हटाओ, वो हमारे ही विधायक हैं। देखिए, परिवार में नहीं, अगर गार्जियन को नहीं बोलेगा बच्चा तो कहाँ जाके बोलेगा? मोदी जी के पास जाएगा, अमित शाह जी के पास जाएगा क्या? हाँ। अपने परिवार, अपना गार्जियन को ना। लेकिन वहां तो कोई चूक ही नहीं करता। आप ही कह रहे थे बच्चा जब बच्चा परेशान होता है, कुछ चाहिए, खिलौना चाहिए उसको, आपके यहाँ परेशानी। ओके डॉक्टर तनोज, जल्दी से, फिर उसके बाद रमेश जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, फिरोज भाई बहुत अच्छे आदमी है, घुमा गए। फिरोज भाई का ठिकाना नहीं है कि कल इनके साथ क्या होगा, ये भी घबराए हुए रहते हैं। सवाल मैंने कहा कि जब फिरोज भाई
आप भी संदेह में है ना, आपको भी टेंशन है। जब कमलनाथ जैसे व्यक्ति, आपने कहा तीसरा बेटा, झारखंड में बालमूर्ति जी, सुखदेव भगत, यादव जी बरई के ये पार्टी कार्यकर्ता नहीं भाग रहा है, नेता लोग भाग रहे हैं। नेता कार्यकर्ता को जगह मिलेगा धनुष जी, सब नेता भाग जाएगा तब ना हम लोग जगह मिलेगा, बताइए सत्य की नहीं? जो भाग रहा है आप जैसे कार्यकर्ता हो तो फिर तो पार्टी का कल्याण है। फिर उसी नेताओं को जाने दो, तभी हमारा नंबर आएगा। एक मिनट, ये रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ये ठीक वो जो गली में क्रिकेट खेलते हैं ना बच्चे, अपनी ही टीम के लिए कहते हैं कि ये खिलाड़ी जल्दी आउट हो तो मेरा नंबर आएगा। ये फिरोज जी उस टाइप की बात कर रहे हैं। जो गद्दार है उसको जाने दीजिए। राहुल गांधी ने कह दिया आरएसएस, वो आपकी तरफ से बैटिंग कर रहा था तो गद्दार नहीं था, फिर वो सचिन तेंदुलकर था। एक मिनट फिरोज, इंदिरा गांधी का टाइम था तो वो तो बोलते थे मैं तीसरा बैठा हूँ। सर इंदिरा गांधी सर अभी छोड़ दो, वरना 1984 भी आ जाएगा, फिर छोड़ दो, है ना? अभी छोड़ दो सब चीजें। एक मिनट रुक जाओ। रमेश जी, मैं आप देखिए, जो फैसला कोर्ट को लेना है वो तो कोर्ट लेगा, मसला मीडिया ट्रायल का भी नहीं है ना? नहीं है। कोर्ट ने किंतु परंतु वही वाली स्थिति ला दी, तो आपके पास तो नंबर के हिसाब से 3 पार्षद तो चले गए, तो फिर भी तो आप हारोगे ही ना। एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं लाना चाहता हूँ, पिछली बार भी लाना चाहता था। सुनिए जरा। हाँ। आज अश्विनी भाई ने कहा कि नैतिकता के आधार पर हमारे मेयर साहब ने रिजाइन कर दिया। हाँ। अरे किस बात की नैतिकता भाई? आप तो उस इलेक्शन के रिजल्ट को पकड़े हुए खड़े थे ना कि पिछली बार जो चुनाव का नतीजा आया वो ठीक है। या तो वो अनैतिक था या तो आज का इस्तीफा अनैतिक है। फिर आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही 3 पार्षद और आपकी तरफ आ गए, तो आपकी संख्या तो और बढ़ गई ना। फिर भी मेयर को इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? कौन सा नैतिक आधार था? इसका अर्थ है कि आपको पता था कि जो उस दिन चुनाव हुआ है वो अनैतिक हुआ है। आपको पता था कि आपके जो चुनाव के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जब ये बवाल हुआ है तब आपने उनको हटाया। तीसरी बात कि जब आपको लग गया कि अब सुप्रीम कोर्ट में हम इनकी पिटीशन को अप्रभावी डिक्लेयर करा लेंगे और नया चुनाव कराएंगे तो अब तो हमारे फेवर में आ ही जाएगा। लेकिन इसी पॉइंट पे जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो क्या था कि हम देखेंगे कि हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने हार्स ट्रेडिंग जैसी बात की तरफ संकेत किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज इस बात की जवाबदेही है कि आज क्यों सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर के प्रदेश की सरकारें बदलते हुए एक चंडीगढ़ के चुनाव पे आकर के ऐसी बात कहनी पड़ी। भाजपा शर्मिंदा होनी चाहिए। एक मिनट शाही जी, इस बात का जवाब दीजिए। और दूसरी बात यह कि वो ऑपरेशन लोटस क्या लगता है आपको चंडीगढ़ में कामयाब हो गया या फिर हो जाएगा? देखिए, रमेश जी ने कहा नैतिकता के आधार पर। हाँ। नैतिकता ये थी कि अगर कोर्ट में केस चला गया यानी कि वो विवादित हो गया, तो सर्वप्रथम सोनकर साहब ने इस्तीफा दिया कि भाई कोर्ट में विवादित है, हमारे पक्ष में फैसला आएगा। शिंदे साहब ने क्यों नहीं दिया? अरे रुक जाइए। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब ने क्यों नहीं दिया? वहां भी तो कोर्ट नहीं था। रमेश भाई, आप आंदोलित हो रहे हैं। आप नहीं, मैं काउंटर कर रहा हूँ, बस मैं आपकी बात को सिर्फ काउंटर कर रहा हूँ। आपने नहीं तो बोलिए उसने दूसरा हेर फेर किया तब जाकर अपना आज इस्तीफा दिया है। फिरोज जी एक मिनट, यहाँ एक साथ दिखाई दे तो अभी सीट शेयरिंग की बात हो जाए तो एक दूसरे का सर फाड़ोगे। रुक जाओ एक मिनट। दूसरा, मैंने भी यही कहा कि नैतिकता उनमें नहीं बची है जो जेल में बंद होने के बाद सारे लाभ उठा रहे थे और इस्तीफा नहीं दे रहे थे। यही माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास 18 दलों के पास, जिसमें फिरोज जी का भी दल था और रमेश भाई का भी दल था, ये लोग गए थे। ये संस्थाएं बड़ा गलत काम कर रही हैं। उस समय जो है जब फैसला दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, फैसला गलत है। फिरोज जी, उन्होंने कहा था, फिरोज जी उन्होंने ये कहा था। एक मिनट, रमेश जी ने लॉजिकल सवाल उठाया, उसका जवाब तो आने दीजिए ना। उन्होंने ये कहा था कि भाई ये संस्थाएं काम कर रही हैं। हाँ।
और इनको काम करने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं। 18 दल वापस आ गए थे। 2 चीजों का तो जवाब हुआ, लेकिन तीसरा जो हार्स ट्रेडिंग का मामला आया, हार्स ट्रेडिंग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहें, रमेश जी कहें, धनोज जी कहें, आप कहें, चावला साहब, या फिरोज जी कहें, या दुनिया का कोई कहे, भाई कोई सबूत तो पेश करिए। वहां कानून सबूत मांगता है, ये तो है ही। शाही जी, आंख में पट्टी बंधी रहती है। शाही जी, सब और चावला मैं साहब, एक आपने मिनट कहा- शाही जी, मैं आप ही की बात जी सर, सबूत क्या है क्या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बस इतना बता दीजिए, जब वो विधायक, सांसद या जो भी वॉल्वो बस से या चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, उस चार्टर्ड प्लेन का और जो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहते हैं उसका किराया कौन भरता है? खाली इतना ही बता दीजिए, बात ही खत्म हो जाए। नहीं, सही बात, ये सवाल, सही बात है। ये सवाल मुझे ठीक से याद है कि आप दूसरी नहीं तीसरी बार पूछ रहे हैं मुझे। नहीं, मैं हर बार पूछता हूं ये सवाल कि वो और जो 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल का किराया कौन देता है? महाराष्ट्र वाले उसमें आपने भी ये सवाल मुझसे किया था, कई दिन हम लोग बैठे थे उस पर जी, और उसमें देश के सामने आ गया था। क्या इसने उठाया था? सारे विधायकों ने अपना खर्चा खुद उठाया था, देश के सामने आ गया। अरे सर, वहां का बिल बता रहा है, अपने विधायकों ने खुद खर्चा उठा लिया। जी। अरे तो आप देखिए, उर्दू में मीडिया, शेर है ना, अब तो फौजी हमारे पत्रकारिता, कत्ल का इल्जाम ये तुम सब हम ही चीजें पे रख दो। होती हैं, तो आप बताइए ना कि शायद जी अभी मुद्दे से भटक रहे हैं। आप कह रहे हो फिर तो मैं उन सुविधाओं को भी हटा दूं जो विधायकों के खाते में जाती है, और जो सांसद में कैंटीन का खर्चा जो है वो आप कह रहे हो कि अपना खर्चा वो खुद उठा रहे हैं। ठीक है, एक बात शाही जी, मैं आपसे एक बात बस इतना सवाल था आपसे जो रमेश जी ने, क्योंकि मैं आपकी काबिलियत पे कोई संदेह नहीं करता, आप जैसे प्रवक्ता बहुत कम मिलते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेयर ने इस्तीफा क्यों दिया? आप तो सही थे अपनी जगह, तो मेयर ने इस्तीफा क्यों दिया? जी, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, हाँ, देश के रेल मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। हाँ, देते थे, दे देते हैं, मतलब देते थे का मतलब दे देते हैं वही है। कांग्रेस के हो या किसी के हो, देश के प्रधानमंत्री। अभी एक मिनट फिरोज जी का ऑडियो, एक मिनट फिरोजी नो एक रुक जाइए, मिनट प्लीज। क्यों दे देते हैं? नैतिकता के आधार पर। सोनकर साहब ने चुनाव जीता, हाँ, अगर उस चुनाव पर कहीं संदेह हुआ हाँ, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो नैतिकता ये कहती है कि इस्तीफा दीजिए, जो फैसला आएगा उसके बाद फिर चुनाव होगा, चुनाव लड़ेंगे। अगर कोर्ट कहती है नैतिकता के आधार पर तो उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था जब ये मामला सामने आया। तो ये नैतिकता इतनी लेट से क्यों याद आई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया? जी, किसान को कोर्ट में जब मामला गया तभी तो नैतिकता वहीं से उत्पन्न होती है कि मामला अगर विचाराधीन हो एक गया। मिनट प्लीज, फिरोज जी एक मिनट रुकिए प्लीज। फिरोज जी देखिए, मैं चर्चा करता हूं, बहस नहीं करता, एक एक करके अपने सवालों का जवाब लीजिए प्लीज। एक ही व्यक्ति को जवाब देना है। कभी आप किसान आंदोलन ले आते हैं, आज एक टॉपिक है चंडीगढ़ चुनाव, पसंद नहीं आ रहा तो बोलिए। एक मिनट रुकिए ना फिरोज जी, मैं इतना जानना चाह रहा था, आराम से शाही जी, मैं इतना जानना चाह रहा था आपसे कि आपके पास नंबर है, 3 पार्षद आ गए आपके पास जी, कुल मिला के बीजेपी के 17 हो गए, एक अकाली, एक सांसद का वोट, तो लोकतांत्रिक तरीके से तो मेयर तो वैसे ही बन जाएगा आपका इस हिसाब से। तो अगर आपने धांधली नहीं की है, जो आरोप आप पे लग रहे हैं, तो मेयर ने इस्तीफा क्यों दिया? बात इतनी सी थी सर। अब इसको जरा सुन लीजिए सिलसिलेवार। हाँ, मेयर का चुनाव होता है, हाँ, मेयर भाजपा का जीतता है, जी, बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, कुछ दिनों तक मामला टलता है, उसके बाद लोग कोर्ट जाते हैं, हाँ, 1-2 दिन का उसमें कोर्ट जाते हैं। कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, इस बीच में ये था कि हाँ चलो भाई हम चुनाव जीते हुए हैं। धांधली का आरोप तो विरोधी हमेशा लगाते हैं, ये ईवीएम पर भी लगाते हैं, बैलेट पर भी होता ही था। वो तो धनोज जी और हमने जो है, हम लोग देखे हैं यूपी बिहार का चुनाव किस तरीके से बैलेट पर होता था, पाकिस्तान में भी अभी देखा है। तो जब मामला कोर्ट में गया, फिर ये हुआ कि अगर मामला सब जुडिस है तो भाई हमें क्या मतलब है, विरोधी दल अगर कहता तो हम नहीं मानते, लेकिन न्यायालय में मामला गया तो दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। अच्छा, तो न्यायालय ने कहा तो इसलिए आपने जो है सही होंगे तो फिर से आएंगे। अच्छा, इसलिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। जी, वाह, काश शिंदे जी भी दे देते तो फिर नजीर यस, यही मामला। शिंदे जी ने नहीं दिया था ना,
कोर्ट में ही गया था मामला, है ना? फैसला क्या आया था? नहीं, फैसला कुछ भी आया, आपने कोर्ट में जाने की बात की थी। मैंने कहा ना कोर्ट का फैसला क्या आया, देखिए ना। ओके ओके, फिरोज जी पहले आप, फिर उसके बाद डॉक्टर धनोज आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिए। नहीं, साहिल जी कितना प्यार से कितना अच्छा झूठ बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोल रहे हैं। पीएचडी हासिल किए हुए हैं, डॉक्टरेट हासिल किए, वकालत हासिल किए, प्रोफेसर है, टीचर है, जितना उपाधि दिया है ये कम है। फिरोज जी प्लान क्या है चंडीगढ़ चुनाव को लेकर, बताइए ना। नहीं, आज इन लोगों को नैतिकता याद आ रही है ना, और यहाँ पर इतना नैतिकता पार हो गया, किसान को कुचल दिया गया, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, वहाँ नैतिकता आज। फिरोज जी कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? सर चंडीगढ़ आ रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ आ रहा हूँ। आज चंडीगढ़ में 20 दिन पीठासीन पदाधिकारी का, जिस दिन इलेक्शन का वो जो अधिकारी था उसका वीडियो वायरल हुआ, उसी दिन नैतिकता कहाँ गई थी आपकी? उसी दिन इस्तीफा देते कि भाई वीडियो आ गया तो चोरी छुपने वाला नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया का जमाना है, विरोधी दल उठाएगा तो हम कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 करके काट रहे हो, वीडियो वायरल हो गया, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपको लगा कि सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया है, कोर्ट में हम लोग के खिलाफ में आएगा जजमेंट या फैसला खिलाफ में आएगा, आप लोग आनंद फानन आप लोगों ने शिकायत किया, आप लोगों ने आनंद फानन वहां करके उसको इस्तीफा दिलवा दिया। उसका 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद खरीदने का काम किया। अच्छा, अपने फ्री में आ गया पार्षद, ये 3 पार्षद जो आपके बीजेपी में आए हैं ये फ्री में आ गए क्या? कितना पैसा दिया होगा, कितना धन दिया होगा, कितना सबूत पेश करिए प्रभु। अरे सबूत अब आएगा घर के अंदर, अब सबूत तो सब आएगा ना जब ये पार्षद वापस आएंगे, जब बोलेंगे। बातों से काम नहीं बनता है देश में, सबूत पेश करिए, सबूत चाहिए। टेलीविजन चैनल पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, सबूत चाहिए। अगर नहीं कहेंगे अभी आप देखिए 3 में से एक को डिप्टी मेयर बना दीजिएगा आप लोग, हम क्या करेंगे? डॉक्टर धनोज चाइना का राष्ट्रपति बना देंगे, वो छोड़ दीजिए वो बात। डॉक्टर धनोज ये मेयर का चुनाव, एक मिनट, ये मेयर का चुनाव नाक का सवाल क्यों बन गया? मतलब हर राजनीतिक दल के लिए नाक का सवाल बन गया, बोले मुंह छू पर रहे चाहे कुछ भी हो जाए। मेयर का चुनाव, देखिए आपका सवाल बहुत ही उत्तम है कि हर दल नाक का सवाल, लेकिन यह कि जनता जिसको चुनती है तो वही नंबर के तहत होता, तो नाक ही नहीं रहता किसी की। लेकिन सवाल यह है कि जो जीत कर जाते हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे वो पार्षद मेंबर हो, उनके अपने स्वार्थ दिखने लगते, जनता का स्वार्थ नहीं दिखाई देता। अगर जनता का स्वार्थ दिखाई देता तो जो नैतिकता की बात हो रही है वो नैतिकता साफ साफ दिखाई देता। मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ, यहाँ तीनों प्रबुद्ध ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, कि मान के चलिए अभी आप एक सवाल पूछ रहे, साई जी से नहीं दिया जवाब, हो सकता मेयर इसलिए इस्तीफा दे दिया, अब नया मेयर आएगा, क्योंकि जो बात ये रमेश भाई के मेयर ने पार्षद ने लगाया आरोप कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम है, क्योंकि केजरीवाल पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, वो तो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल अनपढ़ कैसे हो जाती है? डॉक्टर धनोज कहाँ थ्योरी दे रहे हो कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति है इसलिए चेहरे के तौर पर पार्षद वो है उनको मेयर बनाएंगे? पहले सुन तो लीजिए, मैं थ्योरी नहीं दे रहा हूँ। हाँ। मैं तो बता रहा हूँ कि उस टाइम केजरीवाल अनपढ़ क्यों हो जाते हैं, कि पढ़े लिखे लोग जो है सबसे ज्यादा उनको राजनीति में लाए और वो जीत गया तो उसको मेयर बना देते, ये लफड़ा ही नहीं होता। लफड़ा तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शुरू किया ना, कि जो अपने डिस्ट्रीब्यूट किया कि अपने नेता को उन्होंने नहीं लाया और दूसरे नेता को ले आया, तो कहीं ना कहीं तो है डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अच्छा, आपसी द्वंद्व में था रमेश जी, ये कह रहे हैं आपसी द्वंद्व में था, इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हो, कमिटमेंट किसी और से की, धोखा आपने दे दिया, अब आज इल्जाम बीजेपी पर लगा रहे हो। गठबंधन में साफ साफ था, मेयर आम आदमी पार्टी का, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस का, और हम दोनों दलों ने एक साथ इसके पक्ष में वोट भी किया। लेकिन जब हमारे वोटों का अपहरण करवाया गया, कानूनी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक नहीं, धनोज जी यही तो कह रहे बवाल की असली वजह यही थी, यही कह रहे हो ना धनोज जी? बिल्कुल, बवाल की यही है, नेता चुनना था, नेता चुना ही नहीं इन्होंने। नहीं, धनोज जी को राजनीतिक हकीकत का पता नहीं है। कांग्रेस एग्रीमेंट किए थे, कांग्रेस एग्रीमेंट किए थे क्या? एग्रीमेंट किए थे कांग्रेस से? अरे कांग्रेस एग्रीमेंट किए थे मेयर चुनाव में। एग्रीमेंट थोड़ा ना होता डॉक्टर धनोज। तो ये जो कह रहे हैं मैंने किया था जी, ये तो बिल्कुल किया था, बताइए तो।
बिल्कुल किया था, एग्रीमेंट ही किया था, बिल्कुल किया था। जिसको टिकट दिया उससे भी तो एग्रीमेंट किया था इन्होंने। हाँ बिल्कुल एग्रीमेंट ही चुनाव किया से था पहले जी। तय होता है, सुनिए, चुनाव से पहले तय होता है कि तुम जीत के आओगे तुमको मेयर बनाएंगे, ये तो तय होता है। हम नहीं जानते क्या? आप हमको क्या समझ? नहीं, आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, जानते पत्रकार हम नहीं जानते हैं, हम नहीं, आपको नहीं पता है। आप नहीं चाह रहे हो? केजरीवाल ने लिखित में दिया कि हम ही रहेंगे क्या? सदा के लिए हम ही रहेंगे, कहीं दिया केजरीवाल लिख के दिया कि सदा मैं ही मालिक बना लूंगा आम आदमी पार्टी के। उसके संविधान में चुनाव होना है, हुआ चुनाव क्या? आज तक चुनाव हुआ? आपको आम आदमी पार्टी के संविधान की जानकारी नहीं है। अरे मुझे बहुत तरह से जानकारी, मैंने तो बहुत नहीं जानकारी है महोदय, नहीं जानकारी है आपको, कमाल बात कर नहीं जानकारी है। पार्टियां अपने संविधान का परिवर्तन करती रहती है। नेता पर नहीं रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर रखिए, अपने दल के नेताओं पे तो नहीं रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखिए ना जनाब, भरोसा रखिए, थोड़ा सा खामोशी का चादर ओढ़ लीजिए, कल क्या फैसला आएगा उस पर ध्यान रखिए। अरे यार, इनको पता ही नहीं चंडीगढ़ चुनाव में अरेंजमेंट क्या हुआ था। पार्टियों ने चुनाव अलग अलग लड़ा था, जब नतीजे आ गए उसके बाद चुनावी गठबंधन की बात हुई थी। ये एक पोस्टपोल अलायंस था जो इंडिया अलायंस की हकीकत को मूर्त रूप देने के लिए आया था। आम आदमी पार्टी के पार्षद से पूछ के किया था क्या गठबंधन में? अरे आप चुप रहो एक मिनट, आपकी गठबंधन होती है भैया, आम आदमी पार्टी लॉजिकल के पार्षद का बात फिर भी आदमी गठबंधन सुनता ही नहीं है। यही तो डिस्प्यूटेड मामला है आपका, ये समझते नहीं आप। जैसे पंजाब में आपका हो रहा उठा पटक, ऊपर ऊपर कर लेते हो गठबंधन, नीचे में आप हो रहे हो गठबंधन। ऊपर ऊपर क्यों करते गठबंधन? नीचे भी तो उतरो भैया। अरे दरिया के किनारे क्या कर रहे हो? जरा दरिया में तो उतरो, तब पता चलेगा कि जो लोग आपको समर्थन करते हैं, वोट देते हैं, उसका क्या नजरिया है। यही तो चीज नहीं समझ पा रहे हो, जो राहुल गांधी नहीं समझ पाते, वही केजरीवाल नहीं समझ पा रहे। अगर ये दोनों समझ ले कि जनता क्या चाहती है, आप जिसको लाए वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं गठबंधन, क्यों करते हो गठबंधन भैया? हो गया आपका प्रवचन, हो गया डॉक्टर साहब, हो गया प्रवचन, नहीं सच्चाई है। प्रवचन खत्म हो गया हो तो मैं अब कुछ बोलूं? अरे चुनाव लड़ने से पहले गठबंधन की बात की थी आप क्या? आप रमेश मोहन श्रीवास्तव जी को, धनोज जी बस इतना नहीं, आपने अपनी बात रख ली, आप सुन लीजिए जल्दी से, फिर मैं फाइनल कमेंट फिरोज जी को ले रहा हूं। बड़ा दिलचस्प लाइव में कमेंट आया है, हाँ जल्दी से। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, हाँ। ये पोस्टपोल अलायंस था और इंडिया अलायंस का पहला मेजर इलेक्शन था। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने सारे घोड़े सिर्फ इसीलिए खोल दिए कि चुनाव तो छोटा है, हाँ। लेकिन इसका महत्व बड़ा है, इसका संदेश बढ़ा जाएगा देश में। ठीक। और हमारे सांसद राघव चड्ढा का वो बयान भी याद करिए, हाँ। वो भी भाजपा के नेताओं ने सुना था कि इंडिया अलायंस पहला मेजर इलेक्शन करने जा रहा है, पहला मेजर इलेक्टोरल विक्ट्री दर्ज करने जा रहा है। इसका सिग्निफिकेंस बड़ा था, इसलिए भारतीय जनता आप धनोज जी से नाराज हो रहे थे, मैं आप ही की बात कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि जब आपकी लोकसभा में नहीं निभ रही है ना, भगवंत मान जी कह रहे हैं 80 लड़ांगे 13 हाँ। है ना, वो कह रहे हैं कि जब वहां नहीं निभ पा रही तो यहां क्या निपेगी, खाक। वो यही कह रहे थे, जिस पे आप नाराज हो। खाक नहीं, आप फिर समझो, पॉलिटिकल अलायंसेस को जरा सा समझिए, भारत की बदली हुई राजनीति के। सर मुझे समझाने से अच्छा आप भगवंत मान को समझाइए। नहीं, हम मुझे समझाने से अच्छा आप भगवंत मान जी को समझाइए ना। समझ में आ रहा है तो सर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं 13 सीटों पर लड़ूंगा और आम आदमी पार्टी 13 सीटें जीतेंगी? मैं तो नहीं कह रहा, ये बात जनता को समझ में आ रही है ना सर। तो भगवान मान जी को समझाइए, जनता को समझाने। एक मिनट फिरोज जी, हाँ मैं बताऊं, अभी आज ही खड़गे जी क्या, कभी खड़गे जी क्या मीटिंग हुई है, सब कुछ नॉर्मल। अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बड़े खबरें आ रही थी, आज ही खड़गे साहब ने कहा है मीटिंग में कि नहीं सब कुछ आज ही दूसरी लिस्ट आ गई, समाजवादी पार्टी 17 सीटों का ऑफर दिया, दूसरी सीट आ गई समाजवादी पार्टी की, पहले 11 फिर 17 लिस्ट आ गई दूसरी समाजवादी पार्टी की। आपको बता रहा हूं सर, आप बहुत बिल्कुल आ गई है, मैं भी जानता हूं आ गई आज। लेकिन गठबंधन के चरित्र को बड़ा दिलचस्प कमेंट आया, मैं इस चर्चा में नहीं लेना चाह रहा था। बोले कि अगर अपने इस गठबंधन पर इतना ही दम है तो हो जाए मुकाबला, अमेठी में लड़वा दो राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के सामने। नहीं देखिए, ये हमें राहुल गांधी जी लड़ेंगे बिल्कुल, स्मृति ईरानी जी वहां पर पूरा बैकफुट पर है, वहां की जनता उनको डिग्री खोज रही है, मिलती नहीं। अरे वो तो आपने लोकसभा क्षेत्र में है, आप कहां खोज रहे हो?
दिल्ली में रायबरेली में नहीं, रायबरेली गया था मैं। वो अपने लोकसभा क्षेत्र में अमेठी में है, कहाँ खोज रहे हो? नहीं, अमेठी में नहीं है, बहुत आप देख लीजिएगा, एकदम रिजल्ट कुछ और होगा। फिरोज जी सीधा बोलो ना, हम लड़ेंगे अमेठी, डर क्यों रहे हो? नहीं लड़ेंगे अमेठी में, बिल्कुल अमेठी भी लड़ेंगे, रायबरेली भी लड़ेंगे, मुरादाबाद भी लड़ेंगे, और आप वायनाड लड़ेंगे कि नहीं राहुल जी, जरा ये भी बताओ। नहीं राहुल जी लड़ेंगे अमेठी एकदम। मोदी जी 2 जगह लड़ा, ठीक है, राहुल जी 2 जगह लड़े, इनको मिर्चा लग अरे जाता सर है। आप 6 जगह लड़ लो अगर अधिकार मिल गया आपको, ये नहीं कह रहे हम। नहीं, अमेठी लड़ोगे या नहीं ये बताओ? हाँ लड़ेंगे, अमेठी लड़ेंगे, एकदम क्यों नहीं लड़ेंगे? राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी? अब राहुल गांधी लड़ेंगे, कौन लेकिन अमेठी हम जरूर लड़ेंगे। तो लड़ोगे जरूर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी लड़ेंगे, कह रहे हैं कि लड़ेंगे जरूर। अब ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी अगर राहुल गांधी लड़ेंगे, राहुल गांधी लड़ेंगे, पार्टी तय करेगा। ये तिलक जी हम और आप तो तय नहीं कर सकते। नहीं कर। आज बीजेपी को हार कतर सतार में नीतीश कुमार जी को अपने पाले में ले लिया। ये दरअसल क्या हुआ शाही जी वो स्मृति ईरानी जी लोकसभा क्षेत्र में है, इस वजह से चर्चाएं हो रही हैं, और वो वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे। 1 मिनट फिरोज जी, पहले पार्टी संगठन से पूछो क्या बोलना है अमेठी को लेकर, फिर अपनी बात रख लीजिएगा। अभी ऑडियो नीचे फिरोज जी का, वो इसलिए कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है कि आधे घंटे में जमीन खाली कर दो वरना धरने पर बैठ जाऊंगी, कुछ इस टाइप का। तो पीछे से एक लड़का बोलता है कि मैडम बैठ जाइए ना। मतलब सरकार भी आपकी और अमेठी में है नजारा कुछ और, मतलब हॉट सीट रहने वाली है शाही जी, अमेठी है ना? हॉट सीट तो रहे, कांग्रेस की जो है पुश्तैनी सीट थी, खानदानी सीट थी, वहां की जनता ने उखाड़ फेंका, तंबू बम्बू फेंक दिया, वायनाड चले गए। अब कामरेडों ने कह दिया भाई दूसरी सीट खोज लो, तो अब तो लड़ने को कोई तैयार ही नहीं है। अमेठी की जनता ने तो उखाड़ ही दिया था। स्मृति ईरानी जी को वहां एक्सेप्ट किया है, वहां के लोगों के हकों हुकूक के लिए वो लड़ रही हैं, चाहे अपनी सरकार से लड़ना हो या विपक्षी से लड़ना हो। अपनी सरकार से मतलब नहीं, आपने कहा कि आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और वो कह रही हैं, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो जो अधिकारी हो, जो कर्मचारी हो, धरने पर बैठ जाने की बात क्या है? धरना नहीं, चुनाव के वक्त ही आप लोग धरने पर बैठते हो ना, सवाल ये हुआ। चुनाव भाई केजरीवाल साहब तो अपनी सरकार में धरने पर अभी फिरोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा, प्लीज 1 मिनट सर। वो अगर धरने पर बैठने की बात है तो जनता पूछेगी ना अमेठी में, क्योंकि आप तो यूपी की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। वो अमेठी में मेगा फूड पार्क वाला मसला था जो प्रोजेक्ट, तो फिर उसके लिए तो कोई धरने पर नहीं बैठा सर। साइकिल फैक्ट्री का भी मुद्दा था वहां। नहीं, मेगा फूड पार्क सपना था ना वो। नहीं वो तो सपना था। हाँ। सपना जो है नहीं, आप कह रहे हैं ना लाखों किसानों को फायदा मिलता ना उससे, इसलिए पूछ रहे हैं। एकदम मिलेगा। साइकिल फैक्ट्री वाला भी तो मामला था, उसको तो मेगा फूड पार्क कहां गया? और साइकिल फैक्ट्री वाला भी तो देखिए ना, मैं दोनों को लेके चलिए ना साथ में। अच्छा, मेगा फूड वाला छोड़ दें। मेगा फूड आज देखिए, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी आए और किस तरीके से आज जो है चीजें धरती पर आज उतरने की बात हुई, और आने वाले दिनों में देखिए क्या क्या होता है। उत्तर प्रदेश सर अमेठी आपने उदाहरण पेश करना था ना, अमेठी में आपने विकास किया, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। आज योगी जी को नहीं सुना आपने, तिलक जी लग रहा है। हाँ। उन्होंने यूपी को क्या कहा? अनलिमिटेड पोटेंशियल। उत्तर प्रदेश अब ये सोच में आ गया है। कहाँ आप फूड पार्क और साइकिल पार्क में उलझे हैं? आप देखिए उत्तर प्रदेश बदल गया है, बदल रहा है। 1 मिनट रमेश जी, 1 मिनट सर, आप 3 बड़े काम अमेठी को लेकर गिनवा सकते हैं? 3 बड़े काम अमेठी को लेकर से। हाँ एकदम गिनवा सकते हैं, क्यों नहीं। अमेठी में एक सिंगल लाइन हुआ करती थी, दोहरीकरण हो गया। अमेठी में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का सैटेलाइट वो कैंपस खुल गया। अमेठी में वहां के जो साफ सफाई की जो व्यवस्था नहीं होती थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जिला बनने के बाद गांव की स्थिति थी, स्मृति जी ने जाकर वहां पर स्थितियां संभाली हैं। अमेठी में एक अभी कौन सा सोलर पार्क की स्थापना हुई है, और कुछ गिनाए 4 हो गए। ये छोटे काम नहीं है। तो यानी सरकार के हाँ। और कुछ गिनाए तो बताएं। नहीं काफी है इतना। वो आप फिरोज जी के पाले में गया मसला। फिरोज जी अब तय करेंगे कि राहुल जी को अमेठी लड़वाना या नहीं लड़वाना, बाकी तो है। नहीं अमेठी एकदम लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे ना। पहले पार्टी से पूछ लो, फिर फिरोज जी। अच्छा लगता है ना, बाद में फिर दिक्कत हो, क्योंकि मेरी आदत है फिर मैं यहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ मामला।
है ना फिरोज भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका भी, धनोज जी आपका भी, और शाही जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेयर का चुनाव, मचा संग्राम, अब कैसे थमेगा घमासान। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।